रिपीटेशन या आइटरेटिव कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। रिपीटेशन या आइटरेटिव कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या? लूप। ठीक है, जब भी अपने को कोई चीज रिपीट करनी हो, कोई काम बार बार करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिपीटेशन या आइटरेशन। ठीक है, रिपीटेशन या आइटरेशन में हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। सी, जावा, C++, सब में ये तीनों ही लूप्स होते हैं। पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कोई सी भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, आपको यही लूप्स मिलेंगे। वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, 3 लूप्स होते हैं। अब देखो, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? आइटरेशन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है? क्योंकि रिपीटेशन में किसी भी चीज के होने का मतलब, अगर आपने रिपीटेशन में कोई एक बग किया है, कोई एक एरर की है, और वो लूप्स 1000 बार चल रहा है, तो कुल मिला के वो एरर कितनी बार हो गई? 1000 बार हो गई रिपीटेशन की वजह से। अगर आपने रिपीटेशन में कोई एक लाइन एक्स्ट्रा बार लिख दी, कोई एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, तो असल में वो लाइन कितनी बार एक्स्ट्रा हो गई? 1000 बार। तो रिपीटेशन चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है, रिपीटेशन चीजों को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हमें किसी भी रिपीटेशन को यूज करने से पहले बहुत ध्यान से कोड को चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी रिपीटेशन या कोई भी आइटरेशन यूज करने से पहले हमें कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज टू बी रिपीटेड। हमें रिपीट करना क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 10 तक नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट करवाने, तो इसका मतलब मुझे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट बार बार करना है, यानी मुझे प्रिंट स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, वही मैंने क्वेश्चन बोला, डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, पहले मैंने बोला था डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? सम। प्रिंट क्या करना है हमें? केवल उसका सम, उसका एडिशन। तो क्या हमें बार बार प्रिंट करना है क्या? भाई सम तो कोई एक ही वैल्यू होगी ना, सम तो कोई एक ही वैल्यू होगी, वो रिपीट तो होगी नहीं। तो इसका मतलब हमें प्रिंट एक ही बार करना है। तो क्या इस केस में प्रिंट स्टेटमेंट रिपीट होगा? इस केस में केवल क्या रिपीट होगा? ऐड करने का काम। इस केस में केवल क्या रिपीट होगा? एडिशन का काम। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज टू बी रिपीटेड, हमें रिपीट करना क्या है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये क्लियर होना चाहिए टिल व्हेन, हमें कब तक उसको रिपीट करना है, यानी हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है। टर्मिनेटिंग कंडीशन का मतलब जब हमारा लूप रिपीट होना बंद हो। जब आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तो कब तक प्रिंट करना है? 10 तक। यानी वैल्यू जैसे ही 10 से बड़ी होगी रिपीट होना बंद हो जाएगा। यानी आपके पास एक कंडीशन है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि जैसे ही वैल्यू 10 से बड़ी हो रिपीटेशन बंद। यानी आपके दिमाग में टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपने 1 से लेकर आपने बोला नंबर्स प्रिंट कर दो, अरे कब तक? कोई तो कंडीशन बताओ। अगर आपके दिमाग में टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं हुई तो रिपीटेशन कभी बंद ही नहीं होगा। तो इसीलिए टर्मिनेटिंग कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। आपको लूप यूज करने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी। आपको लूप यूज करने से पहले क्लियर होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी। और तीसरा स्टेप, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, जो भी आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, तो वो आनी चाहिए। द टर्मिनेटिंग कंडीशन शुड अकर। क्या मतलब कि आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन तो अपने दिमाग में सोच ली कि भाई हमारा लूप इस कंडीशन पे बंद हो जाएगा, और वो कंडीशन कभी आई ही नहीं रही। जैसा मैंने उस दिन बोला था कि अगर मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, आपने चालू किया 1 से और खत्म कब होगा? जैसे 10 से बड़ा हो जाएगा, और आप आई की वैल्यू को कम करते जा रहे हो। जब आप 1 से चालू करके कम करते जाओगे तो कभी वो 10 से बड़ी होगी क्या? तो हमारा लूप ही बंद नहीं होगा। यानी ऐसा कोई स्टेप होना चाहिए
जिससे आपका लूप रिपीट होना बंद हो। ऐसा कोई स्टेप होना जरूरी है कि आपकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो अकर हो। तो इसीलिए ये तीन चीजें, कोई भी लूप यूज करते समय तीन चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें रिपीटेशन यूज करते समय ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात हमें ये क्लियर होना चाहिए रिपीट क्या करना है, दूसरा हमें ये क्लियर होना चाहिए कब तक रिपीट करना है, और तीसरा हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा कोई स्टेप हमने लिखा कि नहीं लिखा कि वो कंडीशन आए। तो ये अपने बेसिक 3 पॉइंट्स होते हैं जो कोई भी लूप यूज करते समय हमें ध्यान रखने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। व्हाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है, व्हाइल मतलब जब तक। तो क्वेश्चन में जहां पर भी आपको जब तक सुनाई दे हमें क्या लगाना है, व्हाइल। क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी अगर सुनाई दे तो क्या लगाना है, इफ। अगर क्या होता है, इफ। अगर ऐसा तो ये, यानी इफ ये तो ये। तो जहां पर भी अगर सुनाई दे रहा है, अगर ये कर ले तो ये हो जाएगा, अगर नंबर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर नंबर उससे बड़ा है तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अपने क्या लगाना है, इफ। और जब तक हमारे वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तब तक हमें ये काम करना है। तो जब तक मतलब व्हाइल, ठीक है। तो व्हाइल का सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका क्या है, व्हाइल ब्रैकेट में आती है आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन, ब्रैकेट में आएगी कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब क्या, कंडीशन का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स। तो जब तक यहां लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई स्टेटमेंट रिपीट होना बंद हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपका कंपाइलर कंडीशन को चेक करेगा, सबसे पहले आपका कंपाइलर कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट के पास जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यहां से वापस से कंडीशन, यहां से वापस से कंडीशन, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट, फिर से ऊपर, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई सीधा लूप से बाहर। तो दैट इज द सिंटेक्स यानी वे ऑफ राइटिंग ऑफ व्हाइल लूप। जैसे मैंने किया आई की वैल्यू मैंने लिख दी 1, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक मुझे क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक मुझे आई को प्रिंट करना है। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, देखो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को क्या किया 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 यानी कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू मतलब कितना 1। अब यहां से वापस से ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, ये तो 1 ही 1 करता रहेगा। यानी जो अपन ने अभी बात की थी कि हमारे दिमाग में ये भी क्लियर है कि हमें डिस्प्ले क्या करना है, हमारे दिमाग में ये भी क्लियर है कि कब तक डिस्प्ले करना है, लेकिन हमने ये स्टेप नहीं लिखा। हमारा आई की वैल्यू कभी ग्रेटर देन 10 ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमें आई को इंक्रीज भी करना होगा, तब जाके आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो पाएगी। तो यहां पर हम आई को इंक्रीज भी कर दें। अब क्या होगा, अब क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब हमें ऐसा लग रहा है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन वही वाली बात ध्यान करो इफ वाली, कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए तो फिर एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा। यानी अगर आपको व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन, यहां पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एक स्टेटमेंट। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चलाने हैं तो आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो वो एक ही स्टेटमेंट रिपीट करता रहेगा। कहने का मतलब ये i++ वाला स्टेटमेंट इफ व्हाइल में है ही नहीं, इसलिए अभी भी इनफाइनाइट चलेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अब मैंने क्या किया, i की वैल्यू 1, जब तक
I इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तब तक हमें I को प्रिंट करना है और I को इंक्रीज करना है। अब अगर हम आउटपुट देखें तो सबसे पहले क्या हो गया, I की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब उसने कंडीशन चेक करी 1 इज लेस देन 10, तो प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। फिर I की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 2। अब I की वैल्यू 2 हो गई, यहां से वापस से ऊपर गए, अब फिर से कंडीशन चेक करी 2 इज लेस देन 10, फिर प्रिंट कर दिया 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में I की वैल्यू कितनी हो गई 3, फिर 3 4 5 6 7 8 9, फिर लास्ट में I की वैल्यू हो गई 10 प्रिंट किया। I प्लस प्लस से I की वैल्यू कितनी हो गई 11 होते ही बेटा, हाँ, जैसे ही I की वैल्यू 11 हुई कंडीशन फॉल्स हो गई और हम यहां से बाहर आ गए, ठीक है। तो दैट वे रिमेंबर टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आउटपुट तो अभी भी इनफाइनाइट 1 ही आएगा, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज वाइल लूप। वाइल मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये कोड कितनी लाइन का, 1 2 3 और 4। अगर मुझे 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना हो, तो इस कोड में मुझे कितनी लाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे। लिखो कोड को, क्या लिखूं, इस कोड को चेंज करके लिखो। आउटपुट मुझे चाहिए 10 से लेकर 1 तक। आउटपुट अगर मुझे 10 से लेकर 1 तक चाहिए तो ये कोड क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक के कोड को आपको चेंज करना है। धुआं छड़ी का उपयोग कौन करके आया तुम दोनों में से, धुआं छड़ी का उपयोग कौन करके आया तुम दोनों में से, करके तो आए हो, दोनों में से कोई एक तो करके आया, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, इसमें से मुझे कितनी लाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे कि मुझे आउटपुट 10 से लेकर 1 तक चाहिए। चलो इसकी जगह I माइनस माइनस कर दूं, पहला एक चेंज, फिर बस एक ही चेंज से हो जाएगा। यहाँ पे वो वाइल में मैम चेंज होगा, क्या करूं, इसको स्मॉल कर दूं, वाइल I इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ऐसा नहीं मैम 1, तो ये हो गए 2 चेंज हो गए, हो जाएगा। अब आ जाएगा आउटपुट, चला के देखें I की वैल्यू कितनी है, 10 करनी पड़ेगी ना, यानी यहां पर भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू 10, I ग्रेटर देन 1 तक लूप चलेगा और I को प्रिंट करते जाएंगे I माइनस माइनस। तो सबसे पहले 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट कर देगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद वापस ऊपर I माइनस माइनस, तो I की वैल्यू होगी 9, फिर ऊपर गए 9 ग्रेटर देन 1, तो फिर प्रिंट कर देगा 9, फिर 8, ऐसे कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, तो ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये TCS के टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन है कि इस कोड में कितनी लाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे टू गेट द आउटपुट 10 to 1। TCS के टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन आया था, तो आपके हिसाब से 3 लाइन्स में, ठीक है। 99% बच्चों ने 3 ही आंसर दिया था, ठीक है। अपना कोड था पहले ये, ठीक है, ये था कोड। और 99 बच्चों ने यही आंसर दिया था कि 3 लाइंस में अगर हम चेंजेस कर दें तो हमारा आउटपुट 10 to 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अब क्या आउटपुट आएगा,
चेक करो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा। ln माइनस आई की वैल्यू कितनी बनेगी, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, तो ln माइनस आई कितना हो गया, तो कितना प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, तो 2, तो अब कितनी प्रिंट होगी 9, फिर 10, 9, 8 और आउटपुट हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, तो कितनी लाइन में चेंज करना पड़ा, तो इसका बेटर आंसर था 1। फिर टीसीएस के टेक्निकल राउंड में ऐसे ही थोड़ी पूछ ले। कहने का मतलब कोड आउटपुट के लिए करने के हजारों तरीके हैं, ठीक है, ऑप्टिमल आपका बेस्ट, ठीक है, तो ये सिंपल एक लाइन में कोड चेंज करने से भी हमें आउटपुट मिल जाए, हमें 3 लाइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट वे वी कैन डिस्प्ले 1 to 10, 10 to 1, ये तो क्लियर है। अब हमें 1 से लेकर 10 तक हमने प्रिंट कर दिया, 10 से लेकर 1 तक हमने प्रिंट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला ये प्रिंट करो, मतलब ये प्रिंट करना है कहां तक, लेस देन 100 तक। क्या है ये सीरीज, 7 के मल्टीपल्स, यानी अगर मैं नंबर 1 से चालू कर दूं, ठीक है, जब तक कंडीशन क्या दे रखी है, कहां तक जाना है आपको, लेस देन 100 तक, तो जब तक i की वैल्यू लेस देन 100 है तब तक मुझे i को प्रिंट तो करना है, लेकिन वही वाला i प्रिंट करना है जो कि, वेरी गुड, जो कि 7 से डिवाइड हो, यानी अगर i 7 से डिवाइड हो रहा है तो ही प्रिंट हो, अगर i 7 से डिवाइड हो रहा है तो ही प्रिंट हो, यही तो बोल रहे हैं अपन। अगर मतलब इफ, यानी अगर हमारा i 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमने उसको प्रिंट कर दिया, अगर i 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, नॉर्मली हमारा i बढ़ता जाएगा आगे। अब ये क्या होगा, लूप कहां से चालू हो रहा है, 1 से कहां तक जा रहा है, 100 तक। प्रिंट किस किस को करेगा, किसी भी नंबर को, ऑपरेटर वाली क्लास में नहीं आए थे शायद तुम, कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर अपने को चेक करनी होती है ना कि ये इससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने i को 7 से डिवाइड करके देखा, अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो रहा है ना, आए तो तुम ऑपरेटर वाली क्लास में। हाँ, तो मॉड्यूलस मैंने उस समय भी कहा था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर डिविजिबिलिटी चेक करने के काम में आता है, जहां पर भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी ना वहां पर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज होगा, ये इससे डिवाइड होता है नहीं होता, तो अपने को यही तो देखना है कि नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाली सीरीज प्रिंट करा सकते हो। तो अब आप कुछ क्वेश्चंस करना, ये सीरीज प्रिंट करवा दी, ये प्रिंट कराना, एक तो ये सीरीज प्रिंट करवाना, एक ये वाली करा ही लोगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, एक ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये तो हो गए भाई, अपने को सीरीज डिस्प्ले करनी है। अब आपको बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। अभी तो हमने ठीक है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन अब आपको बोला कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम, यानी आपको बोला यहां पर s क्या है, ठीक है, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट करना है। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने होते तो हम ऐसे ही लूप चला लेते, लेकिन अब की बार मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चालू तो वही 1 से करना है,
ठीक है, जाना भी 10 तक है, यानी वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, और इसमें i को बढ़ाते जाना है। ये काम तो हमें करना है, लेकिन अब की बार हमें i को प्रिंट नहीं करना, अब की बार हमें i को प्रिंट नहीं करना बार बार, अब की बार हमें उसको ऐड करना है। 1 जोड़ लिया, फिर उसमें 2 जोड़ लिया, फिर उसमें 3 जोड़ लिया, तो इस तरह से हम i को s में जोड़ते जाएंगे। s की हमने एक और वेरिएबल ले लिया s, उसकी शुरू में वैल्यू क्या कर दी 0, तो पहली बार में s में क्या जुड़ जाएगा 1, दूसरी बार में 2, 3, यानी पहली बार में +1 +2 +3 +4, यही तो हम चाह रहे थे। तो कुल मिला के s के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम। तो कुल मिला के अगर लूप के बाहर आके मैं s को प्रिंट करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक का सम, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम। ठीक है, कर लोगे? तो दैट वे वी कैन डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 नंबर्स भी प्रिंट करा दिए, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम भी प्रिंट करवा दी। चलो ये एक बार चला के दिखा देती हूँ प्रोग्राम। s प्लस प्लस से तो केवल s इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू ऐड थोड़ी होगी, वो तो s की लास्ट वैल्यू 10 डिस्प्ले कर देगा। भाई आपके इस लूप में i की लास्ट वैल्यू क्या है, बाहर निकलते समय i की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो 10 प्रिंट करेगा ना। ऐसे s के केस में भी 10 ही प्रिंट कर देगा, ऐड थोड़ी होंगी वैल्यूज। अब जैसे ठीक है, एक ये चला के दिखा देती हूँ, फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेन खत्म, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 से लूप चलाया, लेस देन इक्वल टू 10, सम जोड़ते गए i++, कोड को सेव कर लेते हैं .c एक्सटेंशन से, नीचे c सोर्स फाइल, ये हमारा सम है। सेव कर लिया, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम आ गया, कितना आ गया 55। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का सम 55 ही होता है। तो ये आ गया 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम। क्लियर है? इस कोड में कोई बहुत बड़ा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, कर सकते हैं ना अपन, लेकिन सकते ही होगा जब तक करोगे नहीं। एक बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं करोगे तो डरते ही रहोगे। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम तो प्रिंट करा दिया, तो ये अपना ये वाला कोड क्या कर रहा है, s की वैल्यू निकाल रहा है 1 + 2 + 3 ऐसे 10 तक। ठीक है, अगर यही कोड मैं दोबारा लिख दूं, अगर यही कोड मैं दोबारा लिख दूं, अरे ठीक है, लेकिन यहां पर ये कर दूं, अब बता सकते हो क्या आउटपुट आएगा? चलो 10 की जगह 5 कर देती हूँ। अगर s को 0 की जगह 1 से इनिशियलाइज कर दूं, बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट कराने में 1 से लेकर 5 तक। प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर है क्या? जो प्रिंट स्टेटमेंट लूप में नहीं है तो फिर वो बहुत सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट करेगा? s की वैल्यू देखो क्या कैलकुलेट हो रही है, यहां पर ये था, इस वाले कोड में ये था 1 + 2 + 3, तो इस वाले कोड में क्या हो रहा है, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे कहां तक, 5 तक या 10 तक। वेरी गुड। तो 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करा तो कुल मिला के 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करा,
5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई किया उसको क्या बोलते हैं अपन? फैक्टोरियल बोलते हैं ना, उस नंबर का फैक्टोरियल। तो कुल मिला के एस में अपने को क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 5। अगर मैं यहां पर 5 की जगह कोई भी नंबर n कर दूं, यहां पर 5 की जगह कोई भी नंबर n कर दूं, यहां पर n को डिक्लेयर कर दूं और उसका यूजर से इनपुट ले लूं, स्कैन एफ n कर लो अगर आप, तो ये क्या करेगा? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से अपन किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया? 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम निकाल दिया, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, वही कोड मैंने वापस लिख दिया। अब की बार अगर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को लूप के अंदर ले जाऊं, ठीक है, यहां तो मैंने प्लस की जगह स्टार कर ही दिया था, और यहां पर 2 कर दूं, तो अब देखो क्या प्रिंट होगा। पेन पेपर लेके चेक करो, एक एक लाइन चेक करो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ क्या प्रिंट करता जाएगा। एक एक लाइन को चला के देखो मन में, एस को कैलकुलेट करो, फिर यहाँ पे चेक करो। अरे रुको रुको रुको, अब चेक करो। पहली बार में 0 आएगी। क्या आएगी एस की वैल्यू? पहली वैल्यू 2 आएगी, तो क्या प्रिंट कर देगा? 2। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई? फिर अब एस की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आई की वैल्यू कितनी हुई? 2 ही ना, तो एस की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4। फिर लिखो, पहले 2 आई, फिर 4 आई, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई? फिर एस की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर आई की वैल्यू 4, फिर एस की नई वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 2 का टेबल। क्या प्रिंट हो रहा है? ये 2 का टेबल। अगर 2 की जगह मैं कोई भी नंबर कर दूं n, अगर 2 की जगह मैं कोई भी नंबर कर दूं n, उसकी एंट्री यूजर से ले लूं, तो देखते हैं क्या प्रिंट करके देगा मुझे ये। सेव किया, अरे यार, चलिए इस कोड को चला के देखते हैं एक बार। चला के देखें। क्या प्रिंट हो गया? 2 4 6 8 10 अप टू 20, 2 का टेबल प्रिंट हो गया। इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर दें। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 2 की जगह मैंने ले लिया कोई नंबर n, और उस n की वैल्यू कर दी मैंने मान लो 3, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया मैंने /n, सेव किया, रन किया,
ठीक है, कोई बहुत बड़ी कोडिंग नहीं, जो अपन ने ये पहले 369 एक लाइन में आ रहा था उसको अपन ने थोड़ा सा लुक दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे n को आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। ये कोड क्या है, ये डबल स्लैश से कमेंट होता है। कमेंट का मतलब वो लाइन जो एग्जीक्यूट नहीं होती, कंपाइल भी नहीं होती। टेबल ऑफ अ नहीं, ये लाइन केवल इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन यानी अपने समझने के लिए, डेवलपर्स के समझने के लिए। ये लाइन कंपाइल भी नहीं होती, एग्जीक्यूट भी नहीं होती, ठीक है। तो इसको सेव किया, तो अब ये किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकता है। अब यहाँ पे 17 का टेबल मुझे बचपन से आज तक कभी याद नहीं हुआ, बस मैं इसलिए प्रोग्राम बना लेती हूँ और उसका आउटपुट देख लेती हूँ। बचपन में सबसे डरावना टेबल मुझे 17 का लगता है, ठीक है। तो दैट वे वी कैन डिस्प्ले टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा है, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर रहा है। अब मान लो फिर से वही कोड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते, इसको 5 तक ही चला देते लूप, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 कर रही थी तो 2 का टेबल प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, इसको प्रिंटफ को वापस से बाहर निकाल दिया लूप के, ठीक है, और ये लिख दिया। अब बताओ क्या होगा, शांति से कैलकुलेट करके एक एक स्टेप को चला के देखो और सोचो क्या आउटपुट आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। एस की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इस तरह के आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको शुरू में 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, आई और एस, ठीक है। शुरू में आई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 है। अब कंडीशन ट्रू है, अब अंदर आए तो एस की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 2, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई की नई वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर यहीं से वापस ऊपर चले गए ब्रैकेट से, आई की वैल्यू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू। एस की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये × 2, पुरानी वैल्यू × 2 हो रहा है ना। फिर आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, वापस ऊपर जाएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू, फिर नई वैल्यू हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4, फिर आई की वैल्यू 5, 2 का टेबल नहीं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड क्या कर रहा है, इट इज कैलकुलेटिंग 2⁵ 5, ठीक है। ये कोड क्या कर रहा है, 2⁵ निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है ये अपन ने 5 बार एग्जीक्यूट कर दिया। आप ये देखो, ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना ये वाली लाइन में, इसमें आई कहीं काम में ही नहीं आ रहा। आई का काम है केवल 1 से लेकर 5 तक लूप को चलाना, यानी कुल मिला के 5 बार इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना। ये वाली लाइन 5 बार चलेगी, इसका मतलब s 5 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वही तो होता है 2⁵5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इस कोड में 2 की जगह पे n कर दूं और 5 की जगह पे x कर दूं तो ये n⁻x का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने, पहला लिख लो क्वेश्चन, पहला सीरीज वाला, ठीक है। ये सीरीज वाला लिख लिया था 1 4 9 16 वाला। अब ... 100,
दूसरा 7, 14, 21, तीसरा इसको लिखिए, ठीक है। चौथा ये लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, फाइंड एस लिखो वापस से, फाइंड एस वेयर एस इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये तो मैंने ही बता दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक बार प्लस, ये यूं कह दे इवन नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया फाइंड एस, जहां पर ये आपको अब क्या करना पड़ेगा, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें यहां पर कंडीशन लग जाएगी कि अगर आई इवन है तो एस माइनस आई, अगर आई ऑड है तो एस प्लस आई, ठीक है। फिर फैक्टोरियल का लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, फिर टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। और आप खुद देख रहे हो आपके सामने मैंने कोड कॉपी पेस्ट ही करके चेंज कर रही हूँ बस। यहाँ पे प्रोग्राम आपके सामने मैंने कैसे बनाया, पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेती थी, एक दो लाइन में चेंज कर देती थी, तो उससे टाइप एक प्रोग्राम बना लोगे ना तो बाकी तो 90% कोड तो कॉपी पेस्ट ही चल जाता है, बाकी बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी अपन ने किए इनमें कितना चेंज था, केवल एक दो लाइन में ही तो चेंज कर रही हूँ मैं। तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फिर नेक्स्ट लिखो टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, फिर नेक्स्ट 2 की पावर x, फिर लास्ट फाइंड x रेज टू द पावर y, फाइंड x की पावर y where y is an integer, very important, find x की पावर y where y is an integer। अब ये where y is an integer स्पेशली क्यों बोला गया है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखो, ये बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन में कोई बात फालतू में बोली गई है, ऐसा बहुत कम होता है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी बोला गया है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला where y is an integer, ये बात क्यों बोली, ये बात ये इसलिए बोली कि y is an integer का मतलब y नेगेटिव भी हो सकता है और y पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर आप x की पावर y है और y नेगेटिव है तो कुल मिला के आपको जो आंसर लिखना होगा वो 1 अपॉन करके लिखना होगा। भाई पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसका मतलब क्या होता है, नीचे हो जाती है ना। जैसे अगर आपको बोला 2 की पावर -2 तो उसको अपन 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिखते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिखते हैं ना, पावर का मतलब नीचे आ जाती है वैल्यू। तो अगर y नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 1 अपॉन आंसर, ठीक है। तो इसको करना, कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू, जैसे आपका जो न्यू आंसर होगा 1 अपॉन आंसर, फिर न्यू आंसर को प्रिंट कराओगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस देख लो, इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो मैंने करके आपको बताए रखा है। तो दैट वे वी कैन यूज व्हाइल लूप, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमारे स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे। अभी लैपटॉप तो लाए नहीं होंगे तो बताओ, हैं? आज आपको स्विच केस के भी करने हैं और व्हाइल के भी करने हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही, क्योंकि उसने भी जो है वो भी रात को अटेंड करेगी, भी रात को उसको दोबारा पढ़ाऊंगी या फिर वो वीडियो देखेगी। तो अभी ये प्रैक्टिकल करो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे एरर आ रही है, कोड रन नहीं हो रहा, मुझे हाथों हाथ उसकी फोटो भेजो, ठीक है। मुझे हाथों हाथ उसकी फोटो भेजो, जो मैं रिस्पॉन्स करूँ उसके हिसाब से दोबारा ट्राई करो। एक दो क्वेश्चंस भी तुमने खुद प्रैक्टिकल करके रन कर लिए ना, फिर तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तो तुम आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका व्हाइल लूप। अब अपन इसके बाद करेंगे डू व्हाइल और फॉर लूप, ठीक है, जो दूसरे लूप्स होते हैं। तो आज आप यहाँ तक का कंप्लीट करो, कल फिर अपन डू व्हाइल और फॉर करेंगे, ठीक है। तो आज की सभा इतनी, अगली सभा फिर अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।